गेट अब थोड़ा सा कर देते हैं। हेलो, ये देखा हुआ आपका? मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था शायद तक आपको इंस्टाग्राम पहले से? हाँ। और आपने? यूट्यूब पे देख रखे बस। बाय। ओके बाय। हमारे साथ स्कूल को चलो। स्कूल तो इन फूलों को ना एक बार भाई मैं टच करना चाहता हूँ। ये सल्टर पाइनस जो चीड़ है उसकी लकड़ी है। इस हेलीपैड का मिड पॉइंट है ये। भगवान वहाँ पर बैठ के शिव और पार्वती महाभारत का युद्ध देख रहे थे। ओ भाई, माय गॉड, इतनी अमेजिंग मूर्ति है यार। सो हेलो गाइज, नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो गाइज। आज है मेरा ऑल इंडिया ट्रैवल 365 डेज का 89 और ये जो लोकेशन थी गाइज बहुत यूनिक थी। लास्ट व्लॉग आप चेक कर लीजिएगा। और अभी सुबह के लगभग 9 बजे हुए हैं। सो आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। और सरा यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है। इसके अलावा गाइज मैं मोंटी भाई से भी मिला, जो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके भी। ये यहीं से बिलोंग करते हैं। ओके ब्रो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है? और एंजॉय करो अपनी जर्नी को। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं सरा पहुंच चुका हूँ और बहुत प्यारा है सरा। ये था गाइस प्यारा सा सरा। यहाँ पे भी काफी अच्छे घर हैं गिने चुने। और यहाँ से नीचे का जो व्यू आ रहा है ना गाइस, बहुत अमेजिंग आ रहा है नीचे का पहाड़ियों का। और घर भाई जो तलहटी में घर है, यहाँ से नैना टिक्कर 17 किलोमीटर है। और देखो नीचे का व्यू भाई कितना अमेजिंग आ रहा है। ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई। बाकी आगे चलते हैं। इस जगह में भाई जिग जैग वाले रास्ते थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। मतलब कुछ दूर पैदल, कुछ दूर साइकिल। बाकी मैं 4 से 5 किलोमीटर आ चुका हूँ। और अभी मैं आ चुका हूँ गाइस सैर बराल। यहाँ पे भी छोटा सा ही गाँव है एक। चलते हैं आगे गाइस। अभी मैं ट्रैवल करते हुए भाई लगभग सरा से 4 किलोमीटर आगे पहुंच चुका हूं। और अभी थोड़ा देर रुकते हैं भाई, बहुत ज्यादा थक भी चुका हूं मैं। ये जो रेस्टोरेंट है भाई, इसकी भी बहुत यूनिक लोकेशन है। मेरे पीछे आपको पूरा रेस्टोरेंट क्लियर तरीके से दिख रहा होगा। रेस्टोरेंट है देवभूमि शर्मा के नाम से है। और ये देखो कितनी अच्छी यूनिक लोकेशन है। इस साइड से सरा है एंड इस साइड सोलन शिमला। और आगे एक बुरसिंह महादेव का मंदिर आएगा जो बहुत अच्छा है। और ये लोकेशन देखो कितनी प्यारी है। बाकी ये जो रेस्टोरेंट है भाई 24 आवर ओपन रहता है। स्टे आउट सारी चीजें अवेलेबल है। और बाकी जानते हैं बुरसिंह महादेव के बारे में थोड़ी सी बातें। जय भोलेनाथ। जहाँ तक कि हमने सुना है अपने बुजुर्गों से बुरसिंह महादेव के बारे में, तो वो स्थान है जहाँ पर शिव और पार्वती ने बैठ करके महाभारत का युद्ध देखा था। अच्छा। ये बताया गया है हमारे बुजुर्गों द्वारा। तो उस दौरान वहीं एक पास के गाँव में 2 छोटे छोटे भाई बहन रहा करते थे, जो कि शायद अपने मामा मामी के पास रहते थे। उनके शायद अपने पेरेंट्स नहीं थे, तो वो दोनों उनके घर के काम किया करते थे, पशु चुगाया करते थे और थोड़े तंग भी रहा करते थे वहाँ पर वो बच्चे। तो एक दिन बहुत ही ज्यादा बारिश और बर्फबारी हो रही थी। तो वो बच्चे जैसे अपने पशु चुगाने के लिए जंगल गए हुए थे। तो जब उन्होंने भारी बारिश देखी तो अपने पशुओं को घर की तरफ को प्रस्थान किया। तो उनमें से एक पशु जो है वो जंगल में छूट गया। वो बड़ा बैल था। तो उसकी मामी ने पूछा भी तुमने एक पशु तो नहीं लाया है, बाकी तुम ले आए, उसको भी ले आओ। तो भारी बारिश में वो बच्चे फिर से लौट पड़े और वहीं पहाड़ी पर पहुंचे, लेकिन उनको पशु नहीं मिला। भगवान वहाँ पर बैठ के शिव और पार्वती महाभारत का युद्ध देख रहे थे। तो माता पार्वती को उन बच्चों को देखकर तरस आया। उन्होंने कहा भोलेनाथ इन बच्चों पर कृपा कीजिए। और भाई ये बच्चे तो बारिश में भीग रहे, इनको बहुत ठंड लग रही है। तो भोलेनाथ ने भी देखा वाकई में बच्चे बड़ी ठंड से कांप रहे हैं। तो उनकी सारी उनको तो दिख गया भी इनके ऊपर क्या बीत रही है। भगवान तो भगवान होते हैं। तो वो बैल जो है वो तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। और उसकी जो ये बैल के यहाँ कमड़ी होती है एक बड़ी ऐसे होती है ना, वो कमली इतनी बड़ी हो गई कि वो बच्चे उसके नीचे बैठ गए और उनकी ठंड दूर गई। और भगवान के उनको साक्षात दर्शन हो गए। शिव के उस भाई बहन थे ना वो, तो भाई बहन वहाँ भुवनेश्वर महादेव और उनकी बहन को देवी के नाम से बताया गया। वो देवी कहा जाता है उनको। और जो भुवनेश्वर महादेव भाई बहन थे, तो वो भगवान के दर्शन करने से देव स्वरूप को प्राप्त हुए। तब से वो देवता माने गए हैं। और फिर आगे भी बहुत बड़ी कहानी है। भुवनेश्वर महादेव वहाँ के राजा बन गए। और फिर उन्होंने अपनी उनकी जो बहन थी उसको, वो बड़ी हुई तो उसकी शादी के बारे में सोचा। तो एक उसी पहाड़ी से सामने एक बहुत बड़ी पहाड़ी दिखती है, वो काना कड़ो के नाम से जानी जाती है। वहाँ भी एक काना राजा रहा करता था। राजा एक आंख से काना था। तो भुवनेश्वर महादेव की और उसकी आपस में ये शर्त हो गई कि अगर मेरी पहाड़ी को अपने तीर से आप पार कर दोगे, तो उनकी आपस में शर्त हो जाती है कि सौदेबाजी होगी, उनके भी अपनी बहन की शादी कराऊंगा इस तरह से। लेकिन जो काना कड़ो थे राजा, उन्होंने अपने तीर से इस जो पर्वत श्रृंखला आप देखेंगे भुवनेश्वर महादेव पे जाके उसको पार कर दिया। पार करने से तो भुवनेश्वर महादेव को अपनी जुबान पर अडिग रहना पड़ा। तो उन्होंने अपनी बहन की शादी उसके साथ रचा दी। अच्छा। लेकिन वो बहन वहां जाना नहीं चाहती भी, मैं काना राजा से शादी नहीं करूंगी। तो वो उस शिला को जहाँ पर वो
पत्थर पे सिक्के फेंकते हैं ना, वो तो एक गलत चीज है। वो सिक्के फेंकना, इसका कोई महत्व नहीं है कि उससे मनोकामना पूर्ण होती है, कुछ होता है। तो सभी लोग ऐसे ही गलत, हाँ, रैंडम पैसे को फेंकना गलत चीज है, उसका कोई फायदा नहीं है। वो वहां पर वो देवी माता जो है, जब उसकी कोई हवा आती है तो उस पत्थर पे ग्यास के दिन हमारे एक मेला लगता है वहाँ बहुत अच्छा। जिस देवगुर में उसकी हवा आती है, वो उस शिला पर, घी दूध चढ़ी शिला पर छलांग लगाते हैं। उस समय जब उस बहन की शादी हुई ना, तो वो अपनी डोली से उसने उस स्थान से छलांग लगा दी थी। अच्छा, हाँ, सुसाइड कर लिया। सुसाइड नाम से सुसाइड ही माना गया वो। हाँ। लेकिन वो भगवान के दर्शन किए हुए थे उन्होंने। अच्छा। उसको सुसाइड भी नहीं हम कह सकते, लेकिन वो वहीं से देव रूप को प्राप्त हो गई। और वहीं एक थोड़ी सी नीचे जहाँ उसके पैर या कुछ ऐसे लगा, वहाँ से पानी की जलधारा, एक बाण का पेड़ है वहाँ बहुत बड़ा। अच्छा। वहाँ से वो देही नदी के नाम से मशहूर हो गई। देवी थी ना वो देही नदी के नाम से, जिस पर अभी भी दुनिया में बड़े मेले लगते हैं। कुरुक्षेत्र इधर को जाता है ये पानी। उस नदी के स्नान भी बड़े पवित्र माने जाते हैं। वो तीर्थों के मुकाबले उस, तो यहाँ से निकल रही है। हाँ, यहाँ से निकलती है वो। उस जो भुवनेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके साथ नीचे से थोड़ी नीचे, मतलब भांगसी है ना, वहाँ जाना कथाड़ के रास्ते से जाया जाता है। तो वहाँ बाण का पेड़, बड़े भारी पत्थर के ऊपर, उसके ऊपर बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे से जलधारा निकलती है। तो वो देही का रूप माना गया है। तो ये कहानी हमने सुनी है भुवनेश्वर महादेव पे। अभी सभी लोग आते हैं। भुवनेश्वर महादेव मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। जैसे किसी को निसंतान होते हैं, जो लोग जिनको संतान नहीं होते, भुवनेश्वर महादेव की आराधना करने से उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो वहाँ देखो बड़ा अच्छा भी बना दिया है भुवनेश्वर महादेव के पास। और मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा, जो वहाँ पर जाते हैं वहाँ गंदगी ना फैलाएं और अच्छे भाव से जाएं। कई लड़के लड़कियां भी जाते हैं, मैंने देखा है। उस तरह से नहीं जाना चाहिए। वो तीर्थ स्थान है, वहाँ बड़े अच्छे तरीके से जाओ और भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और वहाँ से कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ ये दिखता है। हाँ, ये सब दिखता है वहाँ से। रात को बहुत रमणीक नजारा होता है वहाँ से देखने का। लेकिन अभी जैसे अभी ये थोड़ा धुंध सी हो रही है ना, आपको दिखेगा प्लेन एरिया, चंडीगढ़ सुखना लेक, ये सब दिखता है वहाँ से। तो उसके नीचे गिन्नी घाट है पूरा क्षेत्र, जो चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ, हरियाणा से, पंजाब, सभी जगह से जुड़ा हुआ है ये क्षेत्र भी। जाओ, घूम के आओ, देखो, आनंद लो। उसी के साथ मेरा गाँव है चक्राउन गाँव। अच्छा। जो की जो शिला है ना, पत्थर जिस तरफ सिक्के वगैरह फेंकते हैं लोग, उससे इधर वाला कॉर्नर है ना, जो उसके साथ मेरा गांव दिखता है नीचे। अच्छा। 2 टंकी दिखती है, थोड़ा बैठने का पूरा दिखता है मेरा गांव। और वहाँ तक हम डंगर भी चुगाते थे पहले। अच्छा। घास काटने आते थे वहाँ तक। तो गाइस, ये सारी कहानियां भाई साहब ने बताई। बाकी की जो कहानी है वहीं चल के जानेंगे। बाकी थैंक यू सो मच। तो गाइस, खाना खाते हैं भाई, चपाती भी खाएंगे अभी। चलते हैं भाई अब इस प्यारे से रेस्टोरेंट से। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और ये जो है यशित, ये बहुत अच्छा लड़का है भाई, इसके अंदर बहुत टैलेंट है और इससे बातें करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है अर्षित, मिलते हैं फिर। ठीक है, बाय। चलो ठीक है अंकल जी, फिर ठीक है, ओके, ठीक है जी। ओके तो चलिए, सर। चलो ठीक है, बाय। तो गाइस, भुवनेश्वर महादेव यहाँ से लगभग 10-11 किलोमीटर है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ वर्षा सालिका कोटी, NH 907A। ये सामने छोटा सा प्यारा सा जो गांव दिख रहा है वो कोटी है। बाकी एक चीज गाइस, ये जो इस तरीके से बहुत सारी जगह में मैंने नोटिस किया वर्षा सालिका, इसका मतलब ये होता है कि जब बारिश आती है तो छुपने के लिए इस तरीके से यहाँ पहाड़ों में बनाए होते हैं। इस वजह से गांव के नाम से वर्षा सालिका है। थोड़ी सी आगे कोटी गांव आएगा, वो भी दिखाएंगे। सारी चीजें, सारी जर्नी आप मेरे व्लॉग्स के थ्रू एंजॉय करते रहो और सपोर्ट करते रहो। अभी लगभग 10-11-12 किलोमीटर आगे एक बोरसिंह महादेव आएंगे, भुवनेश्वर महादेव, जहाँ से महादेव जी ने माता पार्वती के साथ महाभारत का युद्ध देखा था। वीडियो के एंड तक कनेक्ट रहो। बाकी ये देखो गाइस, ये जो लकड़ियाँ पड़ी हुई है, ये सल्टर पाइनस जो चीड़ है उसकी लकड़ी है, पुष्पा भाव की तरह चंदन जैसा हो। बाकी इस लकड़ी का ज्यादा यूज नहीं है, इसके बारे में अभी मैं थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा चीड़ के पेड़ के बारे में। यहाँ पे भी काफी सारी चीड़ की लकड़ियाँ पड़ी हुई है, मेरे आगे तक आप देख सकते हो। पूरे बंडल्स रखे हुए हैं, क्योंकि ये जो लकड़ियाँ हैं वैसे बेसिकली काम नहीं आती, क्योंकि ये कमजोर होती है। बट हाँ, ये लकड़ी के एक नक्काशी टाइप की मूर्तियाँ बनाने में उनमें काम आती है। जैसे की आपने देखा होगा बंगाइनी माता, बाकी घरों में इनमें भी हल्की फुल्की आती है। और बाकी इसका सबसे ज्यादा यूज होता है लेटेक्स के लिए, इससे गोंद निकाला जाता है। बाकी इसके अलावा इसका ज्यादा यूज नहीं है। और जो चीड़ के पेड़ होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं और इनकी जो नीचे की रूट होती है, जड़, वो मजबूत होती है। मैं पहुंच चुका हूँ पोगाट गाँव में, ये सामने दिख रहा होगा गाइस। शिमला 91 और कुमारहाटी 31 किलोमीटर बचे हैं। तो चलते हैं आगे। ये आ गया गाइस बाघब शोक वर्षा शालिका, और अब गाँव आने वाला है बाघब शोक। यहाँ पे भाई चीड़ के पेड़ बहुत ज्यादा है भाई, ये सारे चीड़ के पेड़ है, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं।
देखो गाइस, अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो चीड़ का पेड़ ज्यादा यूज नहीं होता, इस वजह से ये टिका हुआ है। कहने का मतलब ये है, जो चीज भाई हर जगह फिट हो जाती है ना, उसका वजूद खत्म हो जाता है, और जो चीज हर जगह फिट नहीं होती उसका अस्तित्व रहता है, उसका एग्जिस्टेंस रहता है। चलो इसके लिए भी ये चीज अच्छी है कि ये हर जगह काम नहीं आता, अदरवाइज शायद इतने सारे पेड़ नहीं देख पाते हम। बड़ी बड़ी कंपनी के जो बिजनेसमैन है, उद्योगपति, उनके थ्रू काट लिए जाते हैं। बाकी चलते हैं, और कुछ जानकारी मिलेगी इस पेड़ के बारे में तो बताएंगे आगे। अब आने वाला है गाइस कोआकधार गांव, और यहाँ पे देखो कितने सारे चीड़ के पेड़ हैं। एंड गाइस, अब मेरे पीछे आ चुका है भाई हेलीपैड, जो कोआकधार गांव में है। बाकी हेलीपैड के ऊपर चल के दिखाते हैं आपको। ये हेलीपैड इसलिए बनाए होते हैं क्योंकि जैसे कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी इमरजेंसी, ऐसे हेलीपैड कई जगह मिलेंगे अभी आगे चल के। इसके ऊपर अलाउ है या नहीं है ये मुझे भी नहीं पता, यहाँ पे परमिशन के लिए कोई है भी नहीं, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ ऊपर चल के आपको। तो ये देखो आप दूर से, बाकी ये ऊपर से भी दिखेगा शायद, मुझे लगता है जब मैं ऊपर जाऊंगा। वो देखो टावर दिख रहा है, शायद इधर ही है भूरेश्वर महादेव गाइस। ठीक है, यहीं पे लैंड होता है हेलीकॉप्टर। ये मिड पॉइंट है, इस हेलीपैड का मिड पॉइंट है ये, और ये पूरा है भाई, देखो कितना बड़ा है। ये था प्यारा सा हेलीपैड, और जो कोआकधार गांव है वो इस साइड में है नीचे। बाकी चलते हैं आगे, कौन सा गांव आएगा ये भी नहीं पता। चलते हैं गाइस, भूरेश्वर महादेव है वहां पे जहां से महाभारत देखी थी महादेव जी और माता पार्वती ने। गाइस प्लीज डू नॉट फीड और टीज मंकीज। तो अब भाई बंदर आएंगे मुझे लगता है, और ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। पहले सोच के डर लग रहा है भाई, बंदर मिलेंगे शायद। गाइस बंदर की आवाज आई भाई, पता नहीं किस साइड बोला, बट अभी आवाज आई। एक ही ऑप्शन है, फुल ऑन स्पीड से चलते हैं 1 किलोमीटर, उसके बाद वापस से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं स्पीड से आधा 1 किलोमीटर आ चुका हूँ, बट शुक्र है बंदर नहीं मिले मुझे, और आगे का पता नहीं। ये देखा हुआ आपका? मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था शायद तक आपको, इंस्टाग्राम पहले से? हाँ। और आपने? यूट्यूब पे देख रखे बस। चलो देखना, बाकी वापस से चेक करना, ठीक है? चलो अच्छी बात है, ओके बाय, ठीक है? बाय बाय। चलो ठीक है भाई, बाय। ओके बाय। हमारे साथ स्कूल को चलो। स्कूल गाइस, अभी स्कूल के बच्चे मिले थे भाई, और वो ऑलरेडी मुझे पहले से जानते हैं, पहले से मेरे व्लॉग से देखे हुए हैं। बाकी उनसे मिला, बहुत अच्छा लगा, और अब आई थिंक मैं पहुंच ही चुका हूँ, थोड़ा सा और बचा हुआ है, फिर चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। अब गांव आ चुका है पानवा, मैं फाइनली आ चुका हूँ। तो गाइस अभी थोड़ी देर के लिए मैं अन्नपूर्णा रसोई पे रुका था। भूरेश्वर महादेव का जो दरवाजा बना हुआ है ठीक जस्ट इसी के साथ में, इसी के सामने है। बाकी चलते हैं भूरेश्वर महादेव। यहाँ से शुरू होती है भूरेश्वर महादेव की बाउंड्री, और लगभग ऊपर मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट 2.5-3 किलोमीटर होगा शायद ऊपर चल के। भाई इतनी अमेजिंग जगह है, बाकी तो ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको। बस अभी तक तो मैंने सुना है लोगों से इसके बारे में, बाकी तो आंखों से जब देखूंगा मैं भाई तब तसल्ली मिलेगी। और बाकी गाइस पैदल ही चलना पड़ेगा भाई ऊपर तो, भूरेश्वर महादेव मंदिर, और असुर भी जाएगा ऊपर तक, जैसा रास्ता हो। अभी तक तो ठीक ही शुरुआत हो रही है रास्ते की, चलते टाइम पैदल, आते टाइम असुर से, देखते हैं रास्ता कैसा है। और बाकी इस तरीके से चश्मे बने होते हैं, इनका मतलब होता है इन पर्टिकुलर जगहों पे पहाड़ों से पानी निकला होता है। इस तरीके से बहुत आए रास्ते में। बाकी चलते हैं आगे भाई, अभी थक चुका हूँ मैं तो। और यहाँ पे भी एक मंदिर है, ये देखो गाइस, और आगे का रास्ता। ओ माय गॉड, बहुत थक चुका हूँ, खड़ी चढ़ाई है। मैं इधर से घूम के आ चुका हूँ पूरा यहाँ पे, और आगे का रास्ता कुछ ऐसा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ ना, व्यू तगड़ा आ रहा है भाई, असली व्यू का मजा तो भाई बिल्कुल टॉप पे आएगा। थोड़ा सा गाइस यहाँ पे प्लेन सा ही रास्ता है, तो थोड़ी सी दूर साइकिल चला के चलते हैं। और देखो नीचे बस दिखाई दे रही होगी, मेन रोड वो है। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, ये जो ऊपर को रास्ता जा रहा है ये गांव में जा रहा है, और रियल वाला रास्ता नीचे को जा रहा है। जिस भाई साहब को मैंने वीडियो में आपको दिखाया है, जिन्होंने भूरेश्वर महादेव की कहानी बताई है, उनके गांव को जा रहा है वो रास्ता। और देखो नीचे का रास्ता और नीचे का व्यू भाई, अभी से इतना अच्छा व्यू आ रहा है ऊपर, तो मुझे लगता है स्वर्ग होगा। अब चढ़ाई आ गई है, अब पैदल चलते हैं थोड़ी दूर। बाकी गाइस स्कूल के जो बच्चे थे उन्होंने ये भी बताया था इस जगह में बाघ रहता है। बाकी अब तो आएगा नहीं दिन में। तो देखो गाइस कितनी चढ़ाई है, इस चढ़ाई से आते टाइम आने में मजा आएगा। अब तो गाइस प्यास भी लगना शुरू हो चुकी है भाई। बाकी और सामने को बहुत अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा आ रहा है भाई। वापस से एक और चीज दिखाता हूँ आपको, ऐसे चोटे मारी होती है क्योंकि यहाँ से लेटेक्स निकाला जाता है, गोंद, और कुछ नंबरिंग भी क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। इस तरीके से देखो लगभग काफी पेड़ों में चोटें मारी हुई है। बाकी चलते हैं आगे। तो ये चीड़ के पेड़ है जो लेटेक्स में ज्यादा यूज होते हैं, कलर पेंटिंग उसमें भी डाला जाता है इसको। असुर को भाई पीछे खड़ा कर दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक पेड़ दिखा है मुझे जिसके इतने अच्छे फूल है ना भाई, इतने गहरे कलर के, बहुत डार्क है। वो आपको चल के दिखाता हूँ पेड़ के पास, सही में इसी के लिए स्पेशली रुका हूँ मैं। ये देखो कितने प्यारे फूल है, और वैसे ऊपर भी है
ये देखो, तो इन फूलों को ना एक बार भाई मैं टच करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने प्यारे फूल यार पहली बार देखे हैं मैंने अपनी लाइफ। क्योंकि ऐसे प्लास्टिक वाले जरूर देखे हैं, बट ऐसे रियल में पहली बार। बाघ जंगल का भी जगह है यहाँ पे, क्या है बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, कहाँ पे लिटा होगा बाघ पता नहीं, दिखेगा भी नहीं। ये देखो गाइस, कितना प्यारा फूल है भाई। मुझे भी नहीं पता है किस चीज का फूल है, किस पेड़ का फूल है, बट देखो है बहुत प्यारा। एक तोड़ लेते हैं मंदिर के लिए, एक फूल लेके चलते हैं। तो एक और चीज़ गाइस, कभी भी ना हमें अपनी लाइफ में गुरूर नहीं रखना चाहिए किसी चीज़ का। ये फूल है ना, देख लो कितना प्यारा फूल है। इसको भी नहीं पता होता कि ये सुबह मंदिर में जाएगा या शमशान में। ऐसे अपनी लाइफ को, अपने नेचर को रखना चाहिए, क्योंकि हमारा भी नहीं पता। तो गाइस असुर वहाँ खड़ा हुआ है, काफी दूर है, तो चलो असुर के पास चलते हैं एक बार। फाइनली सड़क पे आ चुका हूँ। एक छोटा सा पेड़ यहाँ पे भी है, ये दिखा नहीं तब नहीं, यहीं से ले लेता मैं। चलो कोई नहीं, पर फिर भी इसको असुर में लगाते हैं। क्या है यार गाइस, असुर के चक्कर में मैं अपना बैग और हेलमेट चश्मा इधर ही भूल गया, क्योंकि मैंने बैग वगैरह यहाँ रखे थे। कोई नहीं, चलते हैं अपने बैग को उठाते हैं। पे लिखा हुआ है गाइस 1/315, और यहाँ पे देखो सारे पेड़ों में लगभग चोट मारी हुई है लेटेक्स के लिए। और इसमें जो फ्रूट्स लगते हैं चीड़ में, ये खाने के लिए नहीं होते, ये सूख के लकड़ी जैसे हो जाते हैं। थोड़ी सी आगे चल के रेस्ट करेंगे, ठीक है, थक भी चुके हैं और लगभग 11 बजने वाले हैं। बाकी आपको भाई मैं एक चीज बताता हूँ, पूरे लास्ट तक जुड़े रहना। ये जो व्लॉग है ना बहुत अमेजिंग होगा, और व्यू दिखाऊंगा, चाहे मुझे रात को लेट तक यहाँ रुकना पड़े, आपको सनसेट व्यू दिखाऊंगा, सारी चीजें। इस रास्ते से आ चुका हूँ भाई, यहाँ से यू टर्न लेके, बाकी देखो वहां से रास्ता जा रहा है। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं भाई, 5-10 मिनट, उसके बाद सीधा ऊपर चल के रुकेंगे और कुछ बातें जानते हुए चलेंगे रास्ते में। बाकी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। मैं देखो फूल कितना प्यारा लग रहा है पीछे, ठीक है, बहुत प्यारा फूल है। सो गाइस अब चलते हैं भाई। बाकी नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत अमेजिंग होगा। आप घर बैठे मेरे ऑल इंडिया ट्रैवल से आप भी भारत घूम सकते हो। सो स्टे कनेक्टेड, चलते हैं आगे। मैं अभी इस जगह आ चुका हूँ जहाँ पे गिने चुने कुछ घर है, और यहाँ पे दरवाजा है मंदिर का। गेट के अंदर प्रवेश करने के बाद मंदिर के नियमों का पालन करें। खुलने का समय सूर्योदय, बंद होने का समय सूर्यास्त। नियमों का उल्लंघन करने पर मंदिर में प्रवेश नहीं मानने जाएगा। ये रीड कर लेना, बाकी चलते हैं आगे। मंदिर की जो मेन बाउंड्री स्टार्ट होती है वो ठीक इस जगह से होती है। बाकी एक चीज बताऊं भाई, इतनी चढ़ाई पे जो मंदिर बना है वो तो बाद की बात है, पर यहाँ पे जो रास्ते बने हैं ना, इतने साफ सुथरे और प्यारे, बिल्कुल बहुत अच्छे बने हैं। कहीं से टूटा फूटा नहीं है, खराब नहीं है, कचरा नहीं है। और इस रास्ते से मैं आ चुका हूँ, वहीं पे रेस्ट किया था। बाकी यार रास्ते इतने खूबसूरत हैं, तो मंजिल कितनी खूबसूरत होगी। इस जगह से जो व्यू आ रहा है ना यार नीचे का, कितना गजब का व्यू आ रहा है। और मैं उस जगह से आया था, इस रेस्टोरेंट की लोकेशन ठीक इसी जगह है, और वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर आ चुका हूँ, और चलते हैं आगे। पहाड़ों की ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है, असली सुकून तो पहाड़ों में, शांति, कोई कचरा नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, सनसेट सनराइज का व्यू। और आज मैं दिखाऊंगा सनसेट का व्यू, जो बिना फिल्ट्रेट, बिना एडिटिंग के बहुत अमेजिंग आता है। यहाँ से देखो हेलीपैड भी दिख रहा है, देखो व्हीकल्स दिख रहे हैं भाई, कितना प्यारा लग रहा है। ये क्वागधार गांव है, हेलीपैड के नीचे, जो मैं आपको नीचे से नहीं दिखा पाया। गाय माता, चलो इसको बुलवाते हैं। मेरे पास आ रही है भाई, आजा, आ रही है गाइस मेरे पास, आजा गाइस। देखो मेरे पीछे आ रही है, धीरे धीरे देख रही है। गेट अप को देख के डर लग रहा है। साइकिल को थोड़ा साइड में लगाते हैं, मिलते हैं यार, ठीक है। आ रही है तो इस लुक में भी आ गई है, पर मैं खाने के लिए कुछ लेके नहीं आया यार, इसके लिए खाने को कुछ लाना चाहिए। गेट अप थोड़ा सा कर देते हैं। हेलो, मेरे साथ ही चल रहे हैं अब तो ये। चलो चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं, बाय। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, आप स्टॉप करके पढ़ लेना भाई। इस पे प्लांटेशन एरिया ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे आई थिंक मिनी जू भी बना हुआ है छोटा सा। यहाँ पे मिले हैं बंदर, बट ये हैरान हो रहे हैं मुझे देख। अब भागने वाले हैं बस। ये लो, ये निकल गया अपने रास्ते। गेट अप देख के ये भाग गए भाई सारे। हेलो, ये देखो 9-2-11 हो गए पूरी टीम। अभी तक इन्होंने मुझे ही डराया है, बट आज ये भी डर के भाग गए। चलो खैर, ये ब्लैक मुंह वाले बंदर उतना दिक्कत नहीं करते, और लाल मुंह वाले जो लंगूर होते हैं ना, वो ज्यादा परेशान करते हैं। तो दिखाता हूँ आपको गाइस थोड़ी सी झलक भुवनेश्वर महादेव की। ओ भाई, माय गॉड, इतनी अमेजिंग मूर्ति है यार भाई। भुवनेश्वर महादेव कितनी हाइट वाली मूर्ति है, और ये छोटा सा मिनी जो, ओ भाई साहब, भाई इतनी प्यारी मूर्ति यार। बाकी गाइस, ये जो भुवनेश्वर महादेव की जो मूर्ति बनाई है ना, जिस कारीगर ने बनाई है, उनसे मैं मिल चुका हूँ ऑलरेडी। असुर को यहाँ लॉक कर दिया भाई पोल के साथ में। बहुत ज्यादा थक चुका हूँ भाई मैं ट्रैवल करके, लगभग 15 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ मैं। पूरा रास्ता भी मैंने आपको घुमा दिया है। इसी मूर्ति के साथ में इस ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, लव यू ऑल।